पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 7 मई यानी कि कल इसका आयोजन होगा और इस दौरान नागरिकों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 244 चिन्हित राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी। इसका मकसद सिविल डिफेंस की बेहतर तैयारी करना है। देश में आखिरी बार मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी और उसके बाद अब होने जा रही है, जो कि कल होगी। युद्ध शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 7 मई यानी कि कल इसका आयोजन होगा। इस दौरान नागरिकों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 244 चिन्हित जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी। इसका मकसद सिविल डिफेंस की बेहतर तैयारी करना होगा। ग्राफिक्स के जरिए जानने का प्रयास करेंगे कि जंग वाले जो सायरन क्यों बजाते हैं, इस पर बात होगी ग्राफिक्स के जरिए। पहला ग्राफिक आप देखिए, आपदा जैसी आपात स्थिति में ये बजाया जाता है, सायरन बजाया जाता है जब कोई आपदा आती है। तेज आवाज वाला बता दें कि वार्निंग सिस्टम ये होता है। जंग वाले सायरनों की आवाज तेज होती है, 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक ये सुनाई देती है। आवाज में एक बता दें कि यहाँ पर एक पैटर्न होता है। उसके अलावा धीरे धीरे ये तेज और फिर धीरे धीरे ये घटती रहती है। एकदम से पहले आपको आवाज आएगी, उसके बाद ये आवाज धीरे धीरे घटेगी। अब सवाल ये है कि ड्रिल जो है वो किन जिलों में होगा, यानी कि जो मॉक ड्रिल सरकार की तरफ से आदेश दिए गए कि करवाना है, ये किन किन जिलों में करवाया जाएगा। ये 244 जिले कौन कौन से हैं, नागरिक सुरक्षा जिलों में कौन कौन से जिले आएंगे। देखिए 1962 में अस्पताल की आपातकाल की जो आपातकाल की जो घोषणा है, उस तक सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने, उन्हें तत्कालीन आपातकालीन राहत संगठन योजना के तहत प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए नागरिक सुरक्षा कागजी योजनाएं तैयार करने के लिए कहने तक की जो सीमित है वो पहले होती थी, लेकिन इसके बाद नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 मई 1968 में अन्य द्वारा भी पारित किया गया था और सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में पूरे देश में लागू है। उसी टाइम से ये जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया है। फिर भी संगठन को केवल ऐसे क्षेत्रों और जोनों में स्थापित किया गया है जिन्हें दुश्मन के हमले के दृष्टिकोण से सामाजिक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। और उन्हीं 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने की ये जो योजना है वो सरकार बना रही है। ये जिले भारत और पाकिस्तान सीमा से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में बता दें कि ये मॉक ड्रिल होती है। वहीं कुछ ऐसे भी संवेदनशील, अति संवेदनशील टाउन भी हैं जिन्हें सिविल डिफेंस सिस्टम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। युद्ध और आपातकाल के समय सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें वो आतंकी क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, साथ ही सशस्त्र बलों को सहायता भी प्रदान वो करवाता है। नागरिकों को संगठित करना उनका काम होता है। अब एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर सायरन बजता भी है तो हमें करना क्या होगा। उस वक्त हड़बड़ी का माहौल होगा, ऐसे में आम लोग क्या करेंगे, कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, तो ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको समझाते हैं। अगले ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए। देखिए सायरन बजने पर आपको पहला काम क्या करना होगा, तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ आपको चले जाना है। 5 से 10 मिनट में सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचना होगा। सायरन बजने के दौरान पैनिक तो बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, पैनिक आपको नहीं होना है। सिर्फ खुले इलाकों से हट जाना है आपको, कहीं पर अपने को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। घरों और सुरक्षित इमारतों के अंदर आप चले जाए, बंकर है तो बंकर में छिप जाए। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए। फोन हर किसी के पास है आज के समय में, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल आपको उस वक्त करना होगा। आंख, कान, नाक, मुंह सब खुले रखने होंगे। सरकार अलर्ट किस तरीके से दे रही है, टीवी पर क्या अनाउंस किया जा रहा है, खबरें किस तरह की आ रही है, ये सब आपको देखना होगा। अफवाहों से आपको बचना होगा, प्रशासन के निर्देशों का पालन आपको करना होगा।
साथ ही अब तीसरे ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए, सायरन कहां लगेंगे ये जान लेते हैं। सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय और साथ ही फायर स्टेशन पर, सैन्य ठिकानों पर, शहर के बड़े बाजार, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये सायरन लगाए जाएंगे। अब एक और सवाल है कि सिविल मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन आपकी रक्षा का ध्यान रखेगा। जिला अधिकारी हो गए, स्थानीय प्रशासन हो गया, सिविल डिफेंस वार्डन और साथ ही पुलिसकर्मी, होम गार्ड्स इसमें तैनात होंगे आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। कॉलेज, स्कूल छात्र, एनसीसी और इसी के साथ ही नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस के विद्यार्थी, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS। और देश में पिछली बार अगर बात करें ऐसी मॉक ड्रिल कब हुई थी, तो ये मैंने पहले भी कहा था, शुरुआत में 1971 में ये मॉक ड्रिल हुई थी हमारे देश में, भारत देश में। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। ये मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। हालांकि रविवार और सोमवार रात पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट हुआ है। ब्लैकआउट यानी कि बत्ती गुल हो गई और इस दौरान जो है गांव और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही। वहां पर मॉक ड्रिल करवाई गई। अब पूरे देश भर में ये 244 जो अलग अलग आपको मैंने अभी बताया कि अलग अलग शहरों में, राज्यों में मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। कौन कौन से वो राज्य थे, वहां पर कल यानी कि 7 मई को ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। आपको सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है और सबसे बड़ी बात, आप सभी को अलर्ट रहना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।